है। Recording in तो सबसे progress. पहले ये बाबा ने योग की पॉइंट बताई कि इन आंखों से भाई बहन की दृष्टि से देखना क्रिमिनल आए ना हो, है ना। ठीक ये ठीक है। कौन सी पॉइंट हो गई? योग की पॉइंट। योग। अभी हम ज्ञान की पॉइंट, या तो आप पॉइंट्स बताओ, मैं आपको बताऊंगी। ज्ञान योग धारणा ज्ञान से में वाली पॉइंट है। ज्ञान में आएगा कि पढ़ाई में गैलप करना है और विकर्म नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, पढ़ाई बेहद ऊंची है और इसमें गैलप करना है। इसी से ही सच्ची अविनाशी कमाई होती है। तो ज्ञान की सबसे पहली पॉइंट, पढ़ाई बेहद ऊंची है, इससे ही सच्ची अविनाशी कमाई होती है, जिसे गैलप करना है। ओके, वंडरफुल। और नेक्स्ट पॉइंट, सर्व का सदगति दाता कौन है? बाबा। बाबा। तो बाबा। तो बाबा ने स्वर्ग आज की बोला, चाबी भी बोले ना कुछ। बाबा ने बोला, राजतिलक। तो बाबा कह रहे हैं ये विज्ञान की पॉइंट में आएगा कि सर्व की सदगति करने वाला शिव बाबा जो हर 5000 इयर्स के बाद हमसे मिलने आता है और हमारी सदगति करता है ना। और विशेष बाबा ने बोला, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कैसे कैसे रिपीट होती है? कौन से युग से कौन से युग में ट्रांसफर करते हैं हम? हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होती है, साइकिल और चलता उसमें है। कौन कौन सी युग होते हैं? कौन सी साइकिल के कौन से पार्ट्स हैं? कौन सतयुग, कौन सी? त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम। यस। तो बाबा ने जिसको बोला ये बाबा वर्ल्ड की, कहते हैं कि ये समर सॉल्ट है। यस। बाबा ने बोला वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है और वो अलग अलग युग से। फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक पॉइंट बताई जो बाबा हमेशा बोलता लेकिन बहुत हिट करता, कि ये आत्मा छोटी सी अविनाशी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ चुना हुआ है। तो 84 स्टोरीज इस आत्मा में रिकॉर्डेड है। तो ये भी कौन सी है? ज्ञान की पॉइंट। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करी जो बाबा ने आज की मुरली से ज्ञान की पॉइंट बताई। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है और इसी से ही कमाई होनी है। फिर दूसरा पॉइंट, सर्व का सदगति दाता केवल शिव बाबा है जो हर 5000 वर्ष बाद आता है। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती जिसमें युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर ये हमारा सुंदर सा संगम युग। फिर फोर्थ पॉइंट, आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। और फिर जो बाबा ने, हाँ जी, संगम युग को सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग भी कहा। पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। हाँ। सुप्रीम। हम्म। फिर बाबा ने बोला ये गीता पाठशाला है जहाँ एम ऑब्जेक्ट स्पष्ट है। क्या है भैया एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी हमारी एम नारायण ऑब्जेक्ट, बनना है। भविष्य में देवी देवता बनना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट जो स्पष्ट है। और लास्ट पॉइंट है, राजयोग पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। इसी राजयोग से। तो राजयोग माना क्या? राजयोग मीन्स हम जो अपने को अभी अनुभव नहीं भी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उसको अपना समझना कि ये मैं हूं। जैसे अभी मैं शायद अनुभव नहीं कर रही, मैं शांत आत्मा हूं, लेकिन उसको अनुभव करना मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, ये राजयोग है। हाँ। तो लोगों ने उसको अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने उसे एफर्मेशंस बोला, किसी ने उसको
मैनिफेस्टेशन बोला, तो ये सब आज आज के लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमको बहुत पहले ये राजयोग के नाम से सिखा दिया था ना। तो ये राजयोग, बाबा ने बहुत सुंदर आज बोली में बोला, ये राजयोग की पढ़ाई हमें विश्व के मालिक बना सकती है। तो ये विशेष ज्ञान के पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स। फिर आते हैं हम थोड़ा सा योग के ऊपर। बाबा ने आज योग से रिलेटेड क्या कहा, याद से रिलेटेड क्या कहा? मुख्य है याद की यात्रा। यस, वेरी गुड। मुख्य है याद की यात्रा, और उसमें करना क्या है? बाबा ने बोला अल्फ को याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। वेरी गुड। अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम किस किस को याद करते हैं? हम जिनको याद करते हैं उससे विकर्म विनाश होंगे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनमें ही कुछ न कुछ वो आदत पड़ी हुई है ना, भक्ति मार्ग से इसको याद करो, उसको याद करो, ये फलाना वो। तो ये जो संबंध है उनसे हम निकलेंगे तो सिर्फ अब एक को याद करना है, पहले अनेकों को करते थे। यस, तो बाबा ने आज विशेष बोला अल्फ को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बार बार आज बुद्धि को चेक करना, किसको याद कर रही हूँ, क्या इससे विकर्म विनाश हो रहे हैं? क्योंकि अभी मेरे को विकर्म विनाश करके ही जाना है, तो क्या विकर्म विनाश हो रहे हैं? इसको याद करने से नहीं हो रहे, अभी इसकी याद छोड़ो। और कौन सा याद का पॉइंट बाबा ने बोला? योग को किस रूप में मनाना है? बाबा ने क्या कहा, कैसा योग चाहिए अभी बाबा को? ज्वाला रूप। योग को अब ज्वाला रूप बनाना है। मैंने बोला अपने को देही अभिमानी समझना और आत्मा स्वरूप में टिकना। देही अभिमानी समझना और आत्म स्वरूप में टिकना। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। यस। फिर बाबा ने बोला सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंचने का अभ्यास है ना। बाबा ने कहा सेकंड में, बहुत पावरफुल मन की निशानी है कि आपको सेकंड में कहीं भी पहुंचना है। अभी अभी सोचा तो सेकंड में परम धाम, फिर अभी अभी सोचा तो सेकंड में साकार वतन। ये विशेष योग की पॉइंट है, याद की यात्रा में रहना है, ये मुख्य है। और अल्फ को याद करो तो ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा अपने को देही अभिमानी समझना और आत्म स्वरूप में टिकना। फिर थर्ड बाबा ने बोला आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो तो भाई बहन की दृष्टि से देखना। फोर्थ है सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंचने का अभ्यास करना, यही पावरफुल मन की निशानी है। और लास्ट योग कैसा चाहिए? ज्वाला रूप। तो ये विशेष योग के पॉइंट्स थे। आज की मुरली से धारणा क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? इम्तिहान नजदीक है, पढ़ना पढ़ाना है। इम्तिहान नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ करना है अपना व सर्व का, और सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करनी है। फिर बाबा ने बोला देही अभिमानी बनकर सच्ची कमाई करनी है। हाँ, सच्ची कमाई करनी है, लेकिन कैसे होगी कमाई, कैसे होगा जमा? देही अभिमानी स्थिति में। थर्ड पॉइंट है
अपना रजिस्टर चैरिटी चैरिटी बिगिंस एट होम, ये हाँ, कायदा लेकिन वो बनाओ। सेवा की पॉइंट है, सेवा की पॉइंट है। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने संबंधियों को संदेश देना है। जी, रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। बाबा ने कल भी इशारा दिया, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे आपका रजिस्टर, अभी इतना इतना सुंदर रजिस्टर चल रहा था, कोई रेड मार्किंग नहीं थी, फिर थोड़ा सा गुस्सा किया और वो रजिस्टर में रेड मार्किंग हो गई। तो आज अपना रजिस्टर बना के देखो, हम कितनी बार रेड मार्किंग्स कर रहे हैं, कितने कर्म ऐसे करे जो रेड मार्किंग हो रही है, की ये जाएगी। और पढ़ते, ये लाइन पढ़ के मुझे स्कूल की नोटबुक का वही याद आया था जब देखते थे पूरी पूरा जो एक लेसन का काम, उसमें आज 2 रेड लाइन लगा दी टीचर ने। एक्चुअली सबको तो बाबा ने सबको अपने चर्चा, आप को मुसाफिर भी बोला, ब्राइड ग्रूम भी बोला। ब्राइड ग्रूम भी बोला। बाबा ने आज बहुत अच्छा। हाँ जी। आई वांटेड टू आस्क वन बाबा थिंग ने बाबा ने कि ये तो कहा ना कि मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड, पर उन्होंने आज अपने आप को ये भी बोला कि मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। और सारी दुनिया को मैं कितना खूबसूरत बनाता हूँ। वर्ड ऑफ आई मीन स्वर्ग, जो मतलब सतयुग की रचना करते हैं। तो आज बाबा ने अपना भी बोला कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ। थोड़ा बाबा ने अपने आप को बताया कि मैं ऐसे मत सोचो, मैं बहुत बहुत मतलब बड़ी चीज हूँ। मतलब हम अक्सर सोच लेते हैं बाबा है, कोई बात नहीं, मान लेगा। थोड़ी बहुत हम गलती करते हैं, रेड लाइंस होती हैं, अच्छा बाबा प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, पर वो भी एक लिमिट होती है उस चीज की ना। बिल्कुल। हाँ जी, सविता बहन कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रही थी कि आज है ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। वी sort of done this before but I don't understand this. ब्रह्मा की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्रह्मा, अ, एक तो ब्रह्मा खुद उस वर्ल्ड से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी, और वो भी इम्प्योर सोल थी। बाबा के ज्ञान से वो प्योर बने हैं, है ना। और फिर भी बाबा हमेशा बोलता है मैं ब्राह्मणों की माला नहीं बनाता हूँ, है ना, क्योंकि वो कभी भी गिरते उठते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की भी जर्नी थी, तो जैसे हम ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा की भी पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो देवता नहीं है। ब्रह्मा बाबा देवता कब बनेंगे? सतयुग में जाकर सीधा कृष्ण बनेंगे तो पूजा होगी, लेकिन इस उसमें उनकी पूजा नहीं होती है ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा अभी वो कलयुग वो इसी नहीं, वर्ल्ड में है ना, बट जब तो कृष्ण और कहीं ना आएंगे, कहीं। बट जब कृष्ण आएंगे सतयुग में, तब तो पूजा है ही नहीं। देयर इज नो पूजा एट दैट टाइम। हाँ, पूजा नहीं है, लेकिन उनका द्वापर नाम में मान होगी। दान और, हाँ पूजा तो तब होगी एग्जैक्टली, लेकिन एक वो रिगार्ड हम देते हैं उनको, है ना। और द्वापर में पूजा तो वो एक ही से, लेकिन इस वक्त नहीं होती क्योंकि उनका शरीर अपवित्र है। आया तो अपवित्रता से है ना शरीर, तो पूजा उसकी होती है जिसकी शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र है। तो उनका शरीर तो पवित्र नहीं है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है। पर एक मंदिर तो है ब्रह्मा का ना, एक मंदिर, एक मंदिर है सिर्फ, वो आगे राजस्थान में, जयपुर से भी आगे जाओ। अजमेर, अजमेर। हाँ, वहां पे देर इज वन टेम्पल, पीपल दे गो एंड दे, वो एक ही पुष्कर, मंदिर है। पुष्कर पे। पुष्कर, पुष्कर, यस यस यस। हो सकता है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता इसका, लेकिन हाँ बाबा ने मुरलियों में ऐसे बोला कि ब्रह्मा, और हम लोग ब्रह्मा तो वैसे भी दूसरे लेवल से कनेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मा को, तो इस वाले ब्रह्मा की पूजा तो नहीं हो सकती ना। बाकी पूजनीय तो है ही, उन्होंने अपने आप को कंप्लीट तो बनाया ही है ना। और धारणा की पॉइंट में विशेष बाबा ने बोला आंखों को पवित्र बनाना है, क्योंकि यही आंखें क्रिमिनल बनती हैं और ये क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन की मर्यादा में रहकर पवित्रता धारण करनी है।
क्रिमिनल आई बेसिकली मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस ना, जब हम Body आत्मा, हाँ जब हम शरीर देखते हैं conscious। तो किसी को भी शरीर में देखते हैं तो क्रिमिनल है, वो ऐसा है, वो ये है, और जब उसको हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं देन इट इज अ सिविल लाई, राइट। यस, और उसका फिर बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में तो बहुत विस्तार है कि हम लोग जज कर रहे हैं उनको, या हम अपवित्रता से देख रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में देखना मतलब एकदम टोटल अपवित्रता में जा रहे हैं। तो बट क्रिमिनल अच्छा, टेल मी वन थिंग, जब लाइन, हम ब्रह्मा को फरिश्ता समझ के हम फरिश्ता स्वरूप में खुद उनके साथ सारे विश्व को प्रकाश देने की कोशिश करते हैं, तो वो पूजनीय तब भी नहीं है। नहीं पूजा नहीं करेंगे, उनका स्टेज वो है, लेकिन हम पूजा तो नहीं कर रहे हैं ना। पूजा बेसिकली क्या है, जो हम द्वापर युग की पूजा की बात कर रहे हैं ओके ना, तो पूजा तो वहीं पे हो रही है। लाइक मम्मा एंड ब्रह्मा बाबा आर इन हाँ, आई मीन फरिश्ता स्वरूप। बस इसकी एक छोटी सी बात है कि पूजा उनकी होगी जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, किसी के ऊपर शरीर पवित्र नहीं है, बिकॉज इसी इसी बॉडी में ना, इसी कलयुग में इसे बर्थ लिया ना, तो इस वजह से वो पूजनीय नहीं है। हम्म तो धारणा के लिए विशेष पॉइंट हुए, क्या क्या आज करना है। बाबा ने बोला इम्तिहान नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना व सर्व का कल्याण करना है। इम्तिहान नजदीक है मतलब एंड इज नियर। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनकर सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। देही अभिमानी बनकर सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। अगर आप देह अभिमान में है तो कमाई जमा नहीं होगी, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो। अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे खराब हो जाए वो रजिस्टर। बहुत दे रहे हैं आज। आंखों को पवित्र बनाना है, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, और भाई बहन की मर्यादा में रहकर पवित्रता धारण करनी है। तो इस सेवा के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले संबंधियों को संदेश देना है। फिर बाबा ने बोला समय कम है, रचना बढ़नी है, इसलिए संख्या वृद्धि पर ध्यान दो। ये होना ही है। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाना, यही सच्ची सेवाधारी की निशानी है। क्या करना है सच्चे सेवाधारियों को? उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह में रहना और उमंग उत्साह का सहयोग देकर सर्व को शक्तिशाली बनाना। उमंग उत्साह में रहना का मतलब क्या है? हंसते रहे पूरा दिन, मतलब कि नशा रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें बच्चे हैं, पर चूज किया। हम ही देवी देवता थे और अब फिर बनेंगे, ये भी एक उमंग उत्साह का एक कारण बनता है। मतलब नशा। नशा उत्साह मतलब दिल शिकस्त का एक पल भी ना हो, ना तो पुरुषार्थ को लेकर दिल शिकस्त, ना सिचुएशंस को लेकर दिल शिकस्त। हर समय उमंग उत्साह मतलब बाप का नशा। कौन मिला, क्या मिला, मुझे ही मिला, कितनी लकी हूं मैं। तो उस उमंग उत्साह में रहना और वो उमंग उत्साह का सहयोग देना। ठीक है। तो बाबा ने कहा उससे शक्तिशाली बनाना सबको, यही सच्चे सेवाधारी की निशानी है। और लास्ट पॉइंट बाबा ने कहा जो पालना ली है उसका रिटर्न देना है। कैसे रिटर्न देना है?
औरों को भी बाप समान बनाकर। निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाना है। जो निर्बल है, दुखी है, परेशान है, कमजोर है, उनको समर्थ बनाना, ये पालना देना का रिटर्न है। आपने जो पालना ली, अब उस पालना का रिटर्न क्या है? निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाना। तो विशेष ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की पॉइंट्स आज बाबा ने मुरली में हमें सुनाई। अब अटेंशन दिला रहे, पढ़ाई पढ़नी है, इसी से कमाई होगी। सबको आपको शक्तिशाली बनाना है, अपने उमंग उत्साह से शक्तिशाली बनाना है। समय कम है इसलिए अटेंशन देना है। घर से शुरू करना है सब कुछ, रजिस्टर खराब नहीं करना है। पुरुषार्थ से सर्व का कल्याण करना है। कमाई करने के लिए देही अभिमानी स्थिति में रहना है। आंखों को पवित्र रखना है, क्रिमिनल आय नहीं होनी चाहिए। योग ज्वाला रूप वाला हो, और ज्वाला रूप माना 1 सेकेंड बस बोला और पहुंचा, अभी अभी साकार वतन, अभी अभी परम धाम में। फिर अल्फ को याद करने से ही विकर्ण विनाश होंगे, इसलिए सदा याद की यात्रा में रहना। हमारा लक्ष्य भविष्य में देवी देवता बनना, तो ये राजयोग की पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये आत्मा छोटी सी अविनाशी है, जिसमें 84 जन्मों की कहानी पाठ ढूंढा हुआ है। तो ये विशेष बाबा ने आज मुरली में अंडरलाइन कराया। तो आज हम विशेष क्या करेंगे? एक तो अपना रजिस्टर सेट करेंगे, ठीक है? हम सब एक रेड पेन लेंगे और दिन भर में जो जो करेंगे, अभी अभी गलत सोचा भी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी सोचा, इनको समझ नहीं आती, मैंने अभी तो बताया था ये करना, तो रेड मार्क, ठीक है? मतलब छोटी सी भी चीज जो मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है, वो मेरे लक्ष्य वो पहुंचाने के लिए राइट नहीं है, वो रेड मार्क करेंगे। और फिर रात को हम सब अपना रजिस्टर देखेंगे कितने रेड मार्क्स है, ठीक है? एक तो ये करेंगे। दूसरा बाबा ने बोला अल्फ को याद करेंगे तो ही विकर्ण विनाश होंगे। तो बुद्धि में किस किस की याद आ रही है, उसको चेक करना है, उस पर अटेंशन देना है। और कुछ बाबा ने क्या बताया जो मिस हुआ? ड्रामा के लिए बाबा ने कहा ना, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, कब शुरू हुआ कब बंद होगा किसी को कुछ नहीं मालूम, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। बंद कब होगा? तो दीदी इसका थोड़ा बताओ कि ये क्यों लाइन लिखी गई है कि कब शुरू हुआ, ये तो समझ है कि उसका कुछ मालूम नहीं कब हुआ। बंद कब होगा? तो बंद तो होगा ही नहीं, ये तो निरंतर चलता रहेगा। बंद कब होगा? लेकिन एक वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, कि सतयुग से स्टार्ट हो रहा है और संगम में फिनिश होगा, लेकिन फिनिश नहीं होगा, फिर वो नई स्टार्टिंग होती है। लेकिन किसी को पता नहीं, बोलने में आ रहा है कि ना तो शुरू का पता ना अंत का पता, मतलब आदि मध्य अंत। हमारा क्या आदि सतयुग है, मध्य द्वापर युग है, और फिर अंत संगम है। तो हमें तो आदि मध्य अंत पता है ना, अंत अंत नहीं है, लेकिन वो सर्कल का अंत की बात कर रहे हैं बाबा। ओके हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने ये भी कहा कि कोई वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई होती है, परंतु वे कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती। ये सच्ची कमाई है। बाबा शास्त्र तो बने ही द्वापर, द्वापर में बने हैं सारे शास्त्र। बाबा ने कहा ना, तुम्हें तो स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग।
तो आज हम विशेष चिंतन करेंगे कि उमंग उत्साह, बाबा ने बोला कि उमंग उत्साह में रहकर सर्व को सहयोग देना ना। तो हमारा उमंग उत्साह कहाँ कम हो जाता है और उमंग उत्साह में रहने का मतलब क्या है? उमंग उत्साह मतलब ऐसे नहीं है वी आर ऑलवेज हाई ऑन लाइफ, लेकिन उमंग उत्साह मतलब बाबा के प्यार का नशा। तो मुझे चेक करना है कि उमंग उत्साह कहाँ कम हो रहा है, और उमंग उत्साह कम होने की वजह से वो सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअली उस उमंग उत्साह से सर्व को सहयोग देना है। तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा उमंग उत्साह कम हो जाए, क्योंकि मेरे पास जिम्मेवारी है ना। तो हमने उमंग उत्साह से क्या समझा है और हम उमंग उत्साह से सहयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष चिंतन करेंगे और हम सब ग्रुप में शेयर आज का करेंगे। वरदान भी है ना दीदी, आज का। धीरेन भाई ने हाथ क्यों रेज किया? माता जी सुनाएंगे आज का वरदान। हाँ, वरदान है, फल को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। कभी सबे कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना, बहुत आ जाए। अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है, इसलिए अपने को आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो हम इस पे जरूर चिंतन करें कि हम कैसे सहयोग दे सकते हैं अपने उमंग उत्साह से, ठीक है। स्लोगन है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी रेल है। तो एक सेकंड में जहाँ चाहो वहां स्थित कर लो इस रूह को। तो अभी हम पावरफुल सा योग करेंगे। एक बार अव्यक्त इशारे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाबा ने आज विशेष बोला, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परम धाम में। अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी बन गए। तो सेकंड की रफ्तार है, अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। तो अभी अभी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी एकाग्र है कि वो एक सेकंड में कितना ब्यूटीफुली शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो हम एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे। हमारे पास 20 मिनट्स है और हम सिर्फ एक नोटबुक अपने पास रखेंगे। जैसे बुद्धि कहीं और, उस संकल्प से बुद्धि एक संकल्प लेंगे, उस संकल्प से बुद्धि जैसे शिफ्ट होगी, हम एक मार्क लगाएंगे 1, ठीक है। फिर सेकेंड मार्क लगाएंगे जब दूसरी बार बुद्धि इधर उधर गई, फिर थर्ड मार्क लगाएंगे। तो ऐसे करके मार्किंग करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हम एक स्थिति में कितनी देर टिक पाए, ठीक है। तो हम लोग एक स्थिति में 3 मिनट्स के लिए टिकेंगे और 3 मिनट्स में हम कितनी बार गुम हुए, कितनी बार खो गए और वापस आए, उसको हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो हम अपने सामने एक डायरी पेन रखेंगे और सबसे पहली स्थिति, अपने को एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे। सबसे पहली स्थिति, मैं ये दिए नहीं लेकिन चमकता हुआ सितारा हूं।
तो एकदम विजुअलाइजेशन क्लियर कि मैं एक स्पार्कलिंग स्टार, एकदम क्लियर स्पार्कलिंग स्टार इस फॉरहेड के बीच में, जिसके अंदर शांति, सुख, सब कुछ भरा है और वो बहुत ब्यूटीफुली पूरे शरीर में भी फैल रहा है और चारों ओर फैल रहा है। तो बुद्धि को इसी में टिका दे। मैं चमकता हुआ सितारा इस भ्रिकुटी के बीच, जो शांति, शक्ति, पवित्रता चारों ओर फैला रही है। जैसे ही बुद्धि कहीं शिफ्ट होगी, हम उसी तुरंत पॉइंट लिखेंगे कि बुद्धि गायब हुई। मैं ये देही नहीं, चमकता हुआ सितारा, शांति, शक्ति, आनंद चारों ओर बिखेर रहा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा चारों ओर अपने गुणों को बिखेर रहा हूं। शांति। कितनी बार बुद्धि इधर उधर गई, कितनी बार हम इस संकल्प से इधर उधर गए। दो सब बार अपना अपना 2 बार। ओके। और कितनी बार शिफ्ट हुए इस संकल्प से और कुछ और याद आया? 3 बार दीदी। 3 बार। ओके, वेरी गुड। और जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना सेकंड वाले संकल्प में टिक पाएंगे। बाकी सबका एकदम मेरा भी 3 बार दीदी। सुबह के सारे काम याद आने लग जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल ही दिमाग इधर उधर हो जाता है। कोशिश भी करो तो हाँ रह जाता है। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट संकल्प में टिकेंगे, नेक्स्ट 3 मिनट्स।
वापस इस पावरफुल स्थिति में, और नोट डाउन करेंगे जब बुद्धि इधर उधर जाएगी। आ जाए उस फरिश्ता स्वरूप में, लाइट की बॉडी। और लाइट की बॉडी में आकर उड़ चले इस देह और देह की दुनिया से बहुत दूर, इस सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के सामने, जो फरिश्तों का राजा है। उनके हाथ में अपना हाथ दे दे। और वो पावरफुल दृष्टि अपने में समाते जाए। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों के राजा के सम्मुख, उनके हाथ में अपना हाथ और उनकी वो पावरफुल दृष्टि। ओम शांति। और कौन बार बार नीचे आया उस सूक्ष्म वतन से? मैं एक बार आई। हम सब अपना अपना बताएंगे, हम कितनी बार सूक्ष्म वतन छोड़ के नीचे आए बाबा की दृष्टि। I was there only, but somebody called me. एक बार दो बार तो मुझे मेरा नहीं कर पाई। मैं पूरी तरह नहीं कर पाई वहाँ। दो बार, एक बार नीचे। ओके, वंडरफुल। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और, वापस से उस स्थिति में आ जाए, एकदम अलर्ट और एकाग्र। एक सेकंड में परम धाम में मैं अनादि ज्योति बिंदु सितारा, बाबा के बिल्कुल सम्मुख वो चमकता हुआ सितारा, इस शांति के सागर, सुख के सागर को अनुभव करें और उसके प्रेम में लीन हो जाए, उस सागर में समा जाए। ये लाल प्रकाश का आसमान, हम दो बिंदु
चमकते हुए सितारे, golden sparkling stars in this red, peaceful world. Next 2 minutes इस परम धाम की पावरफुल स्थिति में शांति। कौन कौन यहीं पे रह गया और कौन कौन परम धाम तक गया था और फिर वापस आया? Yes. मैं गई आई पता नहीं 6 बार। I kept going back and forth, back and forth. वापस आने को दिल नहीं करता। also there. हाँ, आने को दिल नहीं करता। It was beautiful. I just slept once. I don't know how I just slept, but then I got back. Beautiful. Very good experience. Very good. Okay. Next. तो अभी क्या करना है ना, जब एक मन होता है ना, वो एक छोटा सा बच्चा है, जब वो ज्यादा भागने लगता है तो उसको हम बांध देते हैं मतलब उसी स्टोरी के साथ हम स्टोरी ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास एक संकल्प है कि हम बाबा के पास गए
लेकिन हम उस स्टोरी के साथ और ऐड करें बाबा की पावर्स आ रही है। इफ योर माइंड इज रनिंग समवेयर तो उसको स्टोरी देनी है आगे कि बाबा की पावर्स आ रही हैं या बाबा की रेज इज लाइक अ हग टू मी और वो मुझे आत्मा को हग कर रही है। इसी कुछ स्पेशल विजुअलाइजेशन अपने आप उस स्टोरी में ऐड करना है इफ यू वांट समथिंग एल्स विद दैट जो आप टिक नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं तो वापस से एकाग्र हो जाए। आत्मा धीरे से इस परम धाम को छोड़ते हुए इस अर्थ पे अपना पहला कदम रखती हूँ और ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये सतयुगी दुनिया, a beautiful heaven, the better world I always expected. Just see yourself as a better version of yourself, perfect version of yourself, a divine angel in this Satyugi world. Just be there for 3 minutes.
ओम शांति। ओम शांति। वो क्या है अपनी जी देवताई दुनिया में जी बेस्ट वर्जन देखा अपने आप को। जी। वंडरफुल। कितनी बार हिले, कितनी बार वहां से वापस? थोड़ा सा पर एंगेज रखा तो दीदी लास्ट में जब ज्यादा काफी लंबी हो गई तब काफी बार हिल गए, काफी बार हिल गए। Actually, इसको लंबा मैंने इसलिए तब रखा मैंने दो तीन बार स्क्रीन पे भी देखे कि दीदी है ना। ब्यूटीफुल। सो ट्रू। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी दिन भर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जब भी बैठे हैं तो 2 मिनट साकार वतन में, फिर 2 मिनट वापस वहां पे सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में, फिर अपने सतयुग में। तो इसको शिफ्ट करते धीरे धीरे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में जाएंगे और टच करके आएंगे, फिर 2 मिनट रुकने का प्रैक्टिस करेंगे, 3 मिनट रुकने का प्रैक्टिस करेंगे। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है? जी जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच शिवानी बहन, थैंक यू सो मच। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ, शांति।